हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मई 2026, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज़। 1। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 993 की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन व्यापारियों पर बोझ बढ़ेगा। 2। देश भर में आज इमरजेंसी अलर्ट का परीक्षण। भारत सरकार आज मोबाइल फोन्स पर सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण कर रही है। आपके फोन पर तेज आवाज के साथ एक मैसेज आ सकता है। घबराएं नहीं, यह केवल भविष्य की आपदाओं के लिए एक ट्रायल रन है। 3। मुंबई में 1745 करोड़ की कोकीन बरामद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 1745 करोड़ की भारी मात्रा में कोकीन जब्त की गई है, जिसे समुद्र के रास्ते देश में लाया जा रहा था। 4। मई में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अल नीनो के मजबूत होने के कारण इस साल मई में सामान्य से अधिक बारिश होगी। इससे चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों के लिए चिंता बढ़ गई है। 5। पीएम मोदी का 4 देशों का यूरोप दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने महत्वपूर्ण 4 देशों के यूरोप दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार समझौतों को मजबूती देना और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। 6। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन। वित्त वर्ष 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कुल 162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कीमत 314 लाख करोड़ से अधिक है। भारत अब डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया का निर्विवाद लीडर है। 7। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक शुरू। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर नया रूट खुल गया है, जिससे अब सफर का समय 30 मिनट कम हो जाएगा। इस आधुनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से घाटों के जाम से भी मुक्ति मिलेगी। 8। एयर इंडिया एक्सप्रेस की खाड़ी देशों में वापसी। तकनीकी बाधाओं के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों गल्फ के लिए अपनी सभी उड़ानें फिर से पूरी तरह बहाल कर दी हैं। इससे प्रवासियों को घर आने जाने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। 9। पश्चिम बंगाल चुनाव। डायमंड हार्बर में पुनर्मतदान। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में धांधली की शिकायतों के बाद आज पुनर्मतदान का आदेश दिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता बिना किसी डर के वोट डाल सकें। 10। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। वोटिंग जारी। तमिलनाडु में नई सरकार चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। भारी संख्या में लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं। कड़े मुकाबले के बीच सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 11। राजस्थान में 2027 की जनगणना की तैयारी। राजस्थान सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। राज्यपाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी सही दर्ज कर देश के विकास में योगदान दें। 12। एनबीएफसीज के लिए आरबीआई के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एनबीएफसीज को पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। इससे देश के ग्रामीण इलाकों में ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज होगी और छोटे स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा। 13। केरल में निपाह वायरस का अलर्ट। केरल के कुछ जिलों में बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 14। दिल्ली नक्र में भीषण गर्मी का दौर। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सूरज के तेवर सख्त हैं। आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। प्रशासन ने दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। 15। लद्दाख में पर्यटन सीजन का आगाज। बर्फ पिघलने के साथ ही लद्दाख में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। बीआरओ ने सभी प्रमुख दर्रे खोल दिए हैं। इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। 16। आई यूनिवर्सिटी का बेंगलुरु में उद्घाटन। भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। यह संस्थान भविष्य की तकनीक और रोबोटिक्स में शोध के लिए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। 17। शिक्षा मंत्रालय का नया पाठ्यक्रम ढांचा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए नया करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया है। अब छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा, जिससे उनके मानसिक दबाव को कम किया जा सके।
18 उत्तराखंड में वनाग्नि पर नियंत्रण। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर 80% तक काबू पा लिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने आग लगाने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 19 अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। पवित्र अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यात्रियों को अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। 20 भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का विस्तार। कोलकाता में सफल ट्रायल के बाद अब अंडर वाटर मेट्रो के अगले चरण का काम शुरू हो गया है। यह सुरंग हुगली नदी के नीचे से गुजरते हुए शहर के 2 प्रमुख हिस्सों को जोड़ेगी। 21 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण ने आज सफल उड़ान भरी। रक्षा मंत्री ने इसे सेना के लिए एक मील का पत्थर बताया है। अब भारत लड़ाकू विमानों का निर्यात करने की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज। 22 ईरान की अमेरिका को गंभीर चेतावनी। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वह दर्दनाक जवाब देगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता आने की आशंका है। 23 चीन ने खोली कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह। चीनी सरकार ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है। इस साल 1000 भारतीय भक्तों को कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत है। 24 ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का दबदबा। ऑस्ट्रेलिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अब वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह बन गए हैं। भारतीयों ने संख्या के मामले में इंग्लैंड के प्रवासियों को भी पीछे छोड़ दिया है। 25 ब्रिटेन में आतंकी खतरे का स्तर गंभीर। लंदन में यहूदी समुदाय पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन सरकार ने सुरक्षा अलर्ट को सीवियर कर दिया है। पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त गश्त लगाने के आदेश दिए गए हैं। 26 यूक्रेन रूस युद्ध। शांति वार्ता की नई उम्मीद। तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर शांति वार्ता का दौर शुरू होने जा रहा है। विश्व नेताओं ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की है। 27 न्यूजीलैंड में 100 साल बाद कीवी की वापसी। संरक्षण प्रयासों की बड़ी जीत। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में 1 सदी के बाद प्रतिष्ठित कीवी पक्षी फिर से देखे गए हैं। स्थानीय लोग इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। 28 तुर्की में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले। इस्तांबुल में मई दिवस रैलियों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के मुख्य चौक को छावनी में बदल दिया गया है। 29 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूरोपीय संघ का नया कानून। यूरोपीय संघ ने गूगल और अन्य टेक कंपनियों के लिए नए एआई नियम लागू किए हैं। अब कंपनियों को अपने डेटा सोर्स और एल्गोरिदम के बारे में अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी। 30 जापान में शक्तिशाली भूकंप के झटके। जापान के उत्तरी हिस्से में आज सुबह 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और न ही सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 31 अजरबैजान और यूरोपीय संघ में तनातनी। कराबाख आर्मेनियाई लोगों के मुद्दे पर अजरबैजान ने यूरोपीय संघ के दूत को तलब किया है। राजनयिक संबंधों में आई इस खटास से मध्य एशिया की राजनीति गर्मा गई है। खेल जगत स्पोर्ट्स न्यूज। 32 इप्ल 2026 भुवनेश्वर कुमार का जलवा बरकरार। 36 साल की उम्र में भी भुवनेश्वर कुमार का जादू कम नहीं हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए वे फिलहाल पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 33 इप्ल महामुकाबला। सीएसके बनाम मियाज। आज शाम चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में एल क्लासिको यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी। धोनी और रोहित के फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 34 आईपीएल का ऐतिहासिक फोटो। 3 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान। चेपॉक में प्रैक्टिस के दौरान एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव एक ही फ्रेम में नजर आए। सोशल मीडिया पर इस फोटो को 3 युगों का मिलन कहा जा रहा है। 35 इस वर्ल्ड कप। भारतीय शॉटगन टीम घोषित। भारतीय निशानेबाजी संघ ने वर्ल्ड कप के दूसरे चरण के लिए 12 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम से पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से काफी उम्मीदें हैं। 36 मैराडोना की मौत का ट्रायल। नया खुलासा। दिग्गज फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की मौत के मामले में मनोवैज्ञानिक ने गवाही दी है कि मैराडोना बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, जिससे उनके इलाज में मुश्किलें आईं। 37 मैक्सिकन गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ का संन्यास। मेक्सिको के महान गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ ने घोषणा की है
कि वह 2026 फीफा विश्व कप के बाद फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। फैंस के लिए यह एक भावुक पल है। 38 इप विवाद। कोहली पाटीदार कैच पर मचा बवाल। गुजरात और बेंगलुरु के बीच हुए मैच में पाटीदार के आउट होने पर विवाद खड़ा हो गया है। दिग्गज कमेंटेटर इयान बिशप का मानना है कि गेंद ने जमीन को छुआ था। 39 कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन से बाहर। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने कलाई की चोट के कारण फ्रेंच ओपन 2026 से हटने का फैसला किया है। टेनिस फैंस के लिए यह एक बड़ा झटका है। 40 मोहम्मद सलाह का लिवरपूल को अलविदा। लिवरपूल के कोच अर्ने स्लॉट ने संकेत दिया है कि स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह क्लब छोड़ सकते हैं। कोच ने कहा कि सलाह एक शानदार विदाई के हकदार हैं। एक काम के द्राहम मन शान धान्य के काम के तौरपान थान्य के तौरपान थान्य के तौरपांत। 41 बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड टीबीज सीरीज। आज ढाका में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा टीबीज मैच खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल रोमांचक मोड़ पर है और दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। व्यापार और अर्थव्यवस्था। बिजनेस इकोनॉमी। 42 महाराष्ट्र में लगेंगे टोयोटा के 3 नए प्लांट। ऑटो दिग्गज टोयोटा महाराष्ट्र में 3 नए असेंबली प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। इस निवेश से राज्य में हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 43 एप्पल के टिम कुक भारत के विकास से गदगद। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भारतीय बाजार में हो रही जबरदस्त ग्रोथ पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि एप्पल भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल बेस को और बढ़ाएगा। 44 डीजल निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती। केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 23 प्रति लीटर कर दी है। इसके अलावा एटीएफ हवाई ईंधन के निर्यात पर भी ड्यूटी कम की गई है, जिससे तेल कंपनियों को फायदा होगा। 45 वेदांत के शेयरों में जबरदस्त उछाल। वेदांत के शेयरों की कीमत पिछले 1 साल में लगभग दोगुनी हो गई है। कंपनी के डिमर्जर प्लान और बेहतर वित्तीय नतीजों के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। 46 फार्मा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। कुरेटेक को मंजूरी। अरबिंदो फार्मा की सहायक कंपनी कुरेटेक को कनाडा के स्वास्थ्य विभाग से बायोसिमिलर दवा के लिए एनओसी मिल गई है। इससे कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार होगा। 47 वित्त मंत्रालय का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च केपेक्स जारी रखने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विकास की गति कम नहीं होने दी जाएगी। 48 भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार वार्ता तेज। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते इफ्ता को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 49 पश्चिम एशिया तनाव का भारतीय बाजार पर असर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखी गई। हालांकि आईटी और बैंकिंग शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की। 50 छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में बड़ी राहत। जीएसटी काउंसिल ने छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक के बजाय त्रैमासिक फॉर्म भरने होंगे। 51 गोल्ड की कीमतों में गिरावट से ग्राहक खुश। वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती के कारण भारत में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। शादियों के सीजन में ज्वेलरी की मांग अचानक बढ़ गई है। मनोरंजन और जीवन शैली एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल। 52 सोमैया दाऊद की फिल्म का धमाकेदार टीजर। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की नई मेगा बजट फिल्म का टीजर आज रिलीज हो गया है। इसके ग्राफिक्स और एक्शन सीन्स ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। 53 बॉलीवुड स्टार का फैन को डराना। वीडियो वायरल। हैदराबाद के एक होटल में क्रिकेटर हेनरिक क्लासन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक फैन को परिवार की फोटो न खींचने की चेतावनी देते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ गई है। 54 मेट गाला 2026 भारतीय सितारों का जलवा। इंटरराष्ट्रीय फैशन इवेंट मेट गाला में इस साल भी कई भारतीय हस्तियां अपने यूनिक लुक के साथ रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी। ड्रेस थीम को लेकर काफी चर्चा है। 55 नव्या नवेली नंदा की पॉडकास्ट का नया सीजन। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने अपने पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या के नए सीजन का ऐलान किया है। इस बार महिलाओं के स्वास्थ्य और करियर पर चर्चा होगी। 56 कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग। इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में एक भारतीय इंडिपेंडेंट फिल्म को अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुना गया है। फिल्म की कहानी ग्रामीण भारत की महिलाओं पर आधारित है। 57 रणबीर कपूर की रामायण की शूटिंग शुरू। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल मुंबई में शुरू हो गया है। रणबीर कपूर के भगवान राम वाले लुक की लीक हुई तस्वीरों ने
इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 58। शहनाज गिल का नया लाइफस्टाइल ब्रांड। एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अपना खुद का लाइफस्टाइल और ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्ट पूरी तरह से प्राकृतिक और बजट फ्रेंडली होंगे। 59। दीपिका पादुकोण का बेबी बम्प के साथ फोटोशूट। दीपिका पादुकोण ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वे अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। फैंस ने उन्हें ढेर सारा प्यार और दुआएं दी हैं। 60। अरिजीत सिंह का नया गाना इश्क सुफियाना रिलीज। म्यूजिक सेंसेशन अरिजीत सिंह का नया रोमांटिक ट्रैक आज यूट्यूब पर रिलीज हुआ और कुछ ही घंटों में मिलियन व्यूज पार कर गया। 61। प्रियंका चोपड़ा की नई हॉलीवुड सीरीज। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई हॉलीवुड सीरीज की घोषणा की है। इस बार वे एक जासूस की भूमिका में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग लंदन और प्राग में होगी। 62। समर स्किन केयर टिप्स। विशेषज्ञों की सलाह। बढ़ती गर्मी को देखते हुए त्वचा विशेषज्ञों ने खास टिप्स साझा किए हैं। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी का सेवन करने की सलाह दी गई है। कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।